दुकान ओपन करनी है, लेकिन पता नहीं है कि कितनी पूंजी लगेगी, कितना रेक में खर्चा आएगा, कितना काउंटर में खर्चा आएगा, कितना क्या करना होगा कि हमारी दुकान रन करे। आप लोगों को बता दें कि और लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि कैसे जगह पे दुकान खोलें। अब किसी होलसेलर के सामने यदि आप दुकान खोल देंगे छोटी सी, तो क्या वो चलेगी? कभी नहीं चलेगी। क्योंकि यदि आप 30 रुपये 40 रुपये केजी चीनी बेचेंगे तो 38 का लगेगा बेचने, और आप उससे कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं सारी बातों पे कि कितना खर्च आएगा, कितना हमारी दुकान पे खर्च आया था जब हम खोले थे। आज हमारी दुकान 14 बाई 18 के रूम में खुली है। तो आप लोग अंदाज़ा लगाकर बताइएगा कि कितना खर्चा आया होगा। वैसे तो मैं आज इसी पे फुल वीडियो बनाने वाला हूं कि मेरी दुकान में कितना खर्च आया था जब मैंने शुरू किया था। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं शुरू करने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर महीने के लास्ट में आप लोगों के लिए एक रेट लिस्ट लेकर आता हूं, जो अगले महीने में किस चीज़ की तेज़ी मंदी की रिपोर्ट बताता हूं। और ये मैं बड़ी ही अपने अनुभव के आधार पे बताता हूं और 100% सत्य भी होता है। तो दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा मुनाफा वसूलने के लिए लास्ट महीने की वीडियो हमारी ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहली बात कि आपको दुकान कितने बड़े रूम में खोलनी है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े रूम में खोल रहे हैं, क्या क्या रखना चाहते हैं, क्या नहीं रखना चाहते हैं। दोस्तों किराने में बहुत सारे रेंज होते हैं, और यदि आप गांव में खोलना चाहते हैं तो किराने के साथ जनरल स्टोर आप ज़रूर खोलें, क्योंकि जनरल स्टोर में जो मज़ा है वो किसी दुकान में नहीं है। तो सबसे पहली बात, मेरी दुकान के बारे में मैं आपको बता दूं। मेरी दुकान 14 फीट चौड़ाई और 18 फीट लंबी है। तो मुझे इस दुकान को करने में, फर्नीचर में या रैक वगैरह बनवाने में कितना का खर्चा आया था। मेरा रैक आप देख सकते हैं, इस टाइप का है, पूरा 4-5 रैक इसमें लगे हुए हैं। और ये फ्रंट का रैक है हमारा, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें मैं रखता हूँ, जैसे ब्यूटी वाला सामान, जैसे फेयर एंड लवली वगैरह, या तेल, हेयर ऑयल, जो भी है मैं इसमें छोटी सामान रखता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं जब दुकान शुरू किया था तो ज़्यादा कोई फर्नीचर का मैं खर्च नहीं किया था। और आज की डेट में मैं जैसे जैसे कमाने लगा, बस इसी दुकान से डेवलप किया, अपना रैक काउंटर सही किया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुकान में आवश्यकता होती हैं उनको मैंने पूरा किया। तो आप क्या करिए, यदि आपके पास, अभी बताऊंगा मैं कि मेरी दुकान में कितनी पूंजी लगी थी एक बार में, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि आप क्या करिए। यदि आपको दुकान खोलना है तो अभी शुरू में उतना ज़्यादा आप फर्नीचर वगैरह में खर्च न करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको अभी किराना की दुकान समझने में 1 आध साल लगे, क्योंकि जितना आसान दिखता है किराने की दुकान उतनी आसान है नहीं, क्योंकि इसमें कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। इतना हाई है कि सोच भी नहीं सकते। पूरे इंडिया में लगभग 1.5 करोड़ किराना दुकान रन कर रही है, और इसके बीच में आप न्यू दुकान खोलते हैं तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंपटीशन आपको बीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कहीं 1 आध महीने के लिए किसी भी स्टोर पे, आपके आजू बाजू या आपसे कुछ अलग चौराहे पे स्टोर पे रह के 1 महीने कुछ सीख लें। अब आप सोचेंगे कि हम कैसे सीखे। देखिए, मैं कहीं सीखने तो गया नहीं, लेकिन मेरे वहाँ मेरे पिताजी दुकान करते थे, तो मैं उसी में धीरे धीरे सीखता चला गया, क्योंकि वो छोटी दुकान थी, अब मैंने बड़ी करी। तो इस नॉलेज मुझे पहले से ही थोड़ा बहुत था। मैं कहीं सीखने तो गया नहीं, लेकिन मेरे घर पे जो काम होता है उसमें तो मैं सीख सकता हूँ ना। देखते देखते आदमी जान जाते हैं। तो मैं आपको पहला सजेशन तो यही दूंगा कि यदि आप नए हैं तो कहीं भी किसी स्टोर पे रह के 1 आध महीने सीख लें कि माल किस तरह लिया जाता है, बेचा किस तरह जाता है, कितने मार्जिन पे कौन सी चीज़ें बेची जाती हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो बिना मुनाफे के, बिना फ़ायदे के बेचे जाते हैं, और कुछ आइटम ऐसे होते हैं कि उनसे फ़ायदा, जो सामान बिना फ़ायदा का बिका होता है उनका भी फ़ायदा इस आइटम में लिया जाता है।
तो ये सब सीखने के लिए कम से कम 1-2 महीने आप टाइम व्यतीत करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ये मत समझिए कि आपको नुकसान होगा, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। वो बंदा आपको कुछ पैसे भी देगा 1 महीने रहने के, 2 महीने रहने के लिए, लेकिन आप ये मत कह के रहिए कि मुझे 1 ही महीने रहना है। बस आपकी ज़रूरत है, आपको सीखना है, तो जितना जल्दी सीख सकें सीख सकते हैं। उसके बाद एक दुकान खोलिए, आप छोटे से बड़े लेवल की सोचिए। ये नहीं कि मैं एकाएक बहुत बड़ी दुकान खोल दूं और मुझे समझ ना आए और पूंजी लॉस हो जाए। तो पहले छोटी दुकान से शुरुआत करें, उसके बाद से आप बड़ी दुकान के तरफ देखें। तो चलिए, ये बात तो हो गई कि एक छोटी बिजनेस से यदि आप शुरू करते हैं तो आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि यदि आप छोटे स्तर से बड़े स्तर तक पहुंचेंगे तो आपको सारी नॉलेजें हो चुकी होंगी जो एक दुकानदार नहीं कर पाता है। एक बात और दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग आपके चौराहे पे या आपके गांव में दुकान तो खोल देते हैं, लेकिन 6 महीने साल भर के बाद उनकी दुकान बंद हो जाती है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि वो नॉलेज की कमी होती है उनको। तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि 1-2 महीने कहीं टाइम व्यतीत करने में कुछ जाएगा नहीं, और आप बेहतरीन नॉलेज लेकर यदि दुकान खोलते हैं तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये रही शुरू करने का ये शुरू करने की व्यवस्था रही कि एक छोटे स्तर से एक बड़े स्तर पे जाना। अब मैं बता दूं कि मेरी दुकान खुलने समय कितना पूंजी लगा था। तो दोस्तों, मैंने कोई खास फर्नीचर में इन्वेस्ट नहीं किया था। मुझे 20 से 25 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया था आपने रैक काउंटर पे, और 3.5 लाख रुपए की पूंजी से मैं इस दुकान को शुरू किया था। दोस्तों, आज की डेट में 3.5 लाख रुपए से भी काम शुरू किया जा सकता है, 3 लाख से भी शुरू किया जा सकता है, 2 लाख से भी शुरू किया जा सकता है। बस लगन होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये इस दुकान को एक अच्छी ऊंचाई देनी है, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि यदि आपको टाइम पास करना है तो इस दुकान के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि किराने की दुकान एक ऐसी दुकान है कि आपको फुर्सत नहीं मिलने वाली। आपको बेहतरीन ढंग से दुकान पे 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फुर्सत मिलने वाली नहीं है। तो बहुत सोच समझ के कोई भी कदम आप उठाएं। तो मुझे दुकान खोले हुए हो गया 12 साल के लगभग। आज मैं इस दुकान से आपको रियल बता रहा हूँ कि कम से कम 50 से 60,000 रुपये कमाता हूँ। 50,000 रुपये तो मायने नहीं रखते, हर हाल में 50,000 रुपये कमा लेता हूँ, क्योंकि इसमें मेरी बिक्री लगभग 15,000 के आसपास फुटकर बिक्री चलती है। 10,000 से 15,000 रुपये, 20-20 हज़ार रुपये तक की फुटकर बिक्री मैं कर लेता हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुकान में कितना सामान होगा कि मैं 10 से 15,000, 20,000, 25,000 तक, किसी दिन, त्यौहार के दिन तो पूछिए मत, 40 से 50,000 रुपये भी बिक जाते हैं। तो जितनी बिक्री होगी किराना की दुकान की, उतनी ज़्यादा कमाई होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि एक छोटी सी दुकान से बड़ी दुकान, बड़े लेवल पे जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप मेहनत करेंगे तो 100% सफल होंगे, उसमें कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।